हाय दोस्तों, सारे रिलीजन्स, सारे क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारे रिलीजन्स कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा, रूह, सोल होता है। अगर ये सारे रिलीजन्स ये कहते हैं कि आत्मा होती है, शरीर में होती है, तो शरीर मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? हमें इस रहस्य को जानने के लिए हम उत्सुक होते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं कि मैंने भूत देखा है या नहीं देखा दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आत्मा की कहानी जब इंजीनियरिंग के लिए मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था, मुंबई से काफ़ी दूर। ये कॉलेज बहुत ही सुंदर कॉलेज था दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। कुछ एक स्टूडेंट जो पास आउट करके आ गए, उसमें से मेरा एक दोस्त भी था जो मेरे बगल वाली बिल्डिंग में रहता था। मैंने जबकि ये कॉलेज ज्वाइन किया है तो मैंने सोचा क्यों ना उस दोस्त से जाके मैं मिलूं, उसे पूछूं कि भाई ये कॉलेज कैसा है, क्योंकि आखिर में मुझे हॉस्टल में ही रहना था। तो अभी हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल में रैगिंग्स होती हैं, बहुत सारे सीनियर्स परेशान करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इससे जाके मैं कुछ जानकारी हासिल करूं। दोस्तों, मैं इस आदमी के या लड़के के घर पे गया और मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा है कॉलेज, क्या है, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। तो उसने बताया कि कॉलेज बहुत अच्छा है, सीनियर्स उतने परेशान नहीं करते, रैगिंग होता है लेकिन फ़िज़िकल रैगिंग नहीं होता, सिर्फ आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आंसर्स आप दे दो, ख़त्म, बाद में वो सीनियर्स आपके दोस्त बन जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसने मुझे पूछा कि भाई आप कहाँ रहोगे? तो मैंने कहा मैं कहाँ रहूँगा, हॉस्टल में रहूँगा, क्योंकि उस शहर में मेरा कोई और है ही नहीं और हॉस्टल बहुत अच्छा है ऐसा मैंने सुना था। तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो कहने लगा कि भाई रूम नंबर 103 मत लेना। मैंने कहा ठीक है। भाई रूम नंबर 103 क्यों न लूँ, सवाल था। मैंने पूछा, उसने कहा नहीं यार वो रूम उतना अच्छा नहीं है, तो तुम 103 मत ले। और मैंने उस हॉस्टल के रेक्टर से पूछा, सर क्या आप मुझे रूम दिखा सकते हैं? उसने कहा क्यों नहीं। तो रूम देखते 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 हम रूम नंबर 103 पे पहुंच गए। रूम नंबर 103 उन्होंने खोला, मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों, क्योंकि रूम नंबर 103 एकदम क्लीन और टाइडी रूम था। तो मैंने रेक्टर को पूछा, सर क्या मुझे आप ये रूम दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। लेकिन फिर मुझे याद आया मेरे सीनियर ने कहा हुआ, रूम नंबर 103 मत लेना। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मुझे 103 नहीं, आप 102 दिखा दीजिए। तो 102 रूम उन्होंने मुझे खोल के दिखाया। 102 रूम भी काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा मैं 102 रूम ले लूँगा। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी दोस्तों। आगे कहानी रोमांचक है, इसीलिए आप दिल थाम के बैठिए। और इसके बाद कुछ महीने बीतते गए, हॉस्टल में मैं रहा। मेरा हॉस्टल में बहुत अच्छा एक पार्टनर था। बगल वाले रूम में एक 2-3 लड़के थे, वो भी बहुत अच्छे थे, दमन के थे दोस्तों, गुजराती भाई। तो मैं और थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि मुंबई में मेरे जो भी फ्रेंड्स थे सारे गुजराती थे, तो मुझे थोड़ा सा अपनापन लगा, तो उनसे भी अच्छी बात होती थी। करते 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 दोस्तों एग्ज़ाम का टाइम आ गया, फिर हम पढ़ाई में मग्न हो गए। तो मैं क्या करता था दोस्तों, मुझे रात को पढ़ने का थोड़ा सा ये था, क्योंकि रात में थोड़ा शांति होती है और पढ़ने में मन लगता है। लेकिन मैं क्या करता था, मैं 10 से 12, साढ़े 12, 1 या 1:30 बजे तक पढ़ता था। और जो मेरा रूम पार्टनर था वो भाई 12, साढ़े 12, 1 तक नहीं पढ़ता था, उसके बाद वो उठ के पढ़ाई करता था। एक रोज़ मैं खाना खाने के बाद अपने टेबल पे बैठा, किताब खोली। जैसे कि आप जानते हैं मेरा रूम पार्टनर सो चुका था, और हमारे जैसे ही रूम के जहाँ पे मेरा टेबल था, टेबल के उस पार एक खिड़की थी,
विंडो, और उस पार एक घना जंगल मतलब ऐसे ना झाड़ियाँ होती थी वैसे था। एंड और उसके और एक समझो 500 फुट या 1 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट की कॉलोनी थी। तो दोस्तों मैं किताब खोल के बैठा, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहा था। इतने में किसी ने मुझे आवाज़ दी मतलब नाम से नहीं पुकारा। दोस्तों मुंबई में आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम दोस्तों को ऐसे बुलाते थे, मतलब आवाज़ जाने से अच्छा है कि हम करके बुलाएं। ऐसे किसी ने बुलाया। मैंने खिड़की से बाहर देखा क्योंकि आवाज़ बाहर से आ रही थी। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो कोई नहीं था, खिड़की पूरी तरह खाली थी। फिर मैंने नीचे पढ़ने के लिए अपना सर झुकाया, मैं पढ़ने लगा। इतने में फिर वही आवाज़। मैंने फिर ऊपर देखा, खिड़की के पास कोई नहीं था। फिर मैंने नीचे पढ़ना चालू किया। मैं पढ़ने को जैसे ही लगा वैसे फिर वही आवाज़। इस बार मैं थोड़ा सा चौंक गया, मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद कोई शरारत कर रहा है। तो मैं अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चले गया। मैंने नीचे देखा, अगल बगल में देखा, कोई नहीं था। ठीक है, अगले दिन भी खाना खा के मैं उसी तरह मैंने देखा कि भाई हमारे कुक्स वगैरह जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे कि हम टेरेस पे जाते हैं। मैंने कहा आप लोग नीचे नहीं सोते? वो कहने लगा नहीं, हम सारे के सारे कुक्स ऊपर सोते हैं टेरेस में, क्योंकि ऊपर अच्छी हवा आती है, नीचे गर्मी होती है। अच्छा, ठीक है भाई। तो उस दिन भी मैं किताब खोलकर, मेरा रूम पार्टनर सो रहा है और मैं किताब खोल के पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पढ़ने को स्टार्ट किया दोस्तों, वो सेम आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, इस आवाज़ को मैंने आवाज़ नहीं दी, मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो तो बस हो गया, रिप्लाई नहीं किया। वरना ए भाई कौन है, अरे कौन बोल रहा है, ये मैंने नहीं कहा। फिर जैसे ही मैं नीचे पढ़ने लगा फिर वही आवाज़। फिर मैंने खिड़की के बाहर देखा, कोई नहीं। फिर जैसे ही मैं पढ़ने लगा वही आवाज़। थोड़ा सा मैं घबराया दोस्तों। फिर मुझे शक हुआ कि ये दमन के जो लड़के हैं वो कुछ शरारत कर रहे हैं। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के बगल वाले रूम में ये दमन के लड़के रहते थे, उनका रूम का दरवाज़ा खुला था। मैंने चुपके से वहाँ खड़ा रहा और मैंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। कोई पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ मैं पढ़ रहा था और मेरा रूम पार्टनर सो रहा था। तो मुझे पता चला कि ये दमन के लड़के तो नहीं कर रहे। फिर मैं रूम में आया, फिर मैं अपनी चेयर पे बैठा, फिर मैं पढ़ने लगा और फिर वही आवाज़। इस बार मैं डर गया। मैंने अपने रूम पार्टनर को उठाया, मैंने कहा देखो देखो कोई तो मजाक कर रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है। वो कहने लगा मुझे सोना है, सोने दो। मैं इतना डर गया था कि मैं भी कंबल ओढ़ के सो गया। और इत्तेफाक की बात देखो दोस्तों, वही जो पुराना मेरा दोस्त था, मेरा सीनियर था, वो उस रात, अगली रात हॉस्टल में आया था। मुझे पता नहीं था। उसने मेरे दरवाज़े पे खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला। बहुत ही अच्छा लगा उसे देखकर। मैंने कहा अरे तू यहाँ पे कैसे? तो कहने लगा कि मैं ऐसे ही काम से आया था, तो सोचा कि अपने पुराने दोस्तों से मिलूं, और जब सुना कि तू हॉस्टल में रह रहा है, मैंने नीचे आके तुझसे मिलने के लिए मैं आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, कैसी है मुंबई, कैसी है, क्या कर रहे हैं लोग, बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें हुई। फिर उसने पूछा अरे तूने ये 102 रूम क्यों लिया? मैंने कहा क्या? हाँ तूने 102 रूम क्यों लिया? मैंने कहा अच्छा लगा रूम, ले लिया।
वो कहने लगा मैंने तुझसे कहा था ना कि 103 मत लेना। मैंने कहा हाँ तूने कहा था कि 103 मत लेना, इसके लिए मैंने बगल वाली रूम 102 ले ली। अच्छा कोई 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 बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं क्यों क्यों, मतलब क्या बात है। नहीं 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 तेरी एग्ज़ाम कब है। मैंने कहा मेरी एग्ज़ाम अभी 2 दिन में है। तो बोलने लगा कि ठीक है एग्ज़ाम कर लो और उसके बाद मुंबई में मिलते हैं। मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट आ गया। तो मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बीत गए, एग्ज़ाम हो गई, मेरा फ्रेंड मुंबई चला गया, एग्ज़ाम होने के बाद मैं भी मुंबई आ गया। तब पहली चीज़ मैंने की कि मैं उससे जाके मिला। मैंने कहा बॉस तुमने तो मुझे बोला था कि 102 मत लो, सॉरी 103 मत लो, इसके लिए मैंने 102 ले लिया, फिर भी तुम कहने लगे कि 102 क्यों लिया, ये बात क्या है। तो उसने मुझे बताया कि कई साल पहले जब यह हॉस्टल का ऊपर वाला मंजिल बन रहा था तो वहाँ पे एक जो मज़दूर थी वो उसी जगह पे गिर गई ऊपर से काम करते करते और वहाँ पे उसकी मौत हो गई। तब से वो 103 रूम में लोगों को कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो वो 103 रूम कोई ले नहीं रहा था। और इत्तेफाक की बात देखो दोस्तों, एक लड़का जो इनका भी सीनियर था और जो बहुत डेयरिंगबाज था, उसका नाम कुलकर्णी था। उसने कहा कि मैं ये 103 रूम में रहूँगा, क्यों नहीं रहूँगा, और वो रहने लगा और वो भी अकेला रहने लगा। जब वो रात को सोया तो अचानक उसकी जो कॉट थी वो हिलने लगी। वो उठा, उसे लगा भूकंप आया है, फिर देखा सब कुछ ठीक है, फिर सो गया। फिर अचानक उसका जो अलमारी है वो हिलने लगा। उस आवाज़ से वो उठकर खड़ा हो गया और उसने लाइट लगा दी और फिर वो बैठा, कॉट पे बैठे रहा। पीछे खिड़की थी। तभी दोस्तों खिड़की में से एक हाथ आके उसका गला पकड़ने लगा। जैसी वो हाथ उसके गले के बीच में अटका, वो ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से अपने आप को कैसे भी छुड़ाकर भागने लगा। भागते सबको उसने जगाया और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और वहाँ पे दोस्तों कोई और नहीं था, पीछे जंगल है, पीछे कोई होता नहीं है। तब से वो रूम लॉक रहने लगा। तब से उस रूम में 103 रूम में कोई नहीं रहता था। और इत्तेफाक से या गलती से मैंने 102 रूम ले लिया। तो शायद ये जो आवाज़ थी जो मुझे बुला रही थी वो उसी प्रेत आत्मा की हो सकती है दोस्तों। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये प्रेत आत्मा है या कोई मजाक, नहीं मजाक तो कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने अगल बगल में देखा भी था, ना तो वहाँ पे कोई था ना तो कुछ। शायद वो आत्मा थी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।